हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकाल की हम भागवत क्लास में। तो हम पढ़ रहे कि किस प्रकार स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को भगवान के बारे में उपदेश दे रहे हैं। तो हमने पिछली बार पढ़ा किस प्रकार भगवान संभाव रखते हैं सभी जीवों के प्रति। भगवान किसी के शत्रु नहीं है और भगवान किसी के मित्र भी नहीं। लोग समझते हैं कि भगवान उनके शत्रु हैं, परंतु वास्तविक में भगवान किसी के शत्रु नहीं है। संभाव रखते हैं। हम इसे अपने जीवन में इस चीज का अनुभव कर सकते हैं कि हम अपने आप को जब भक्त कहते हैं और दूसरों को अभक्त कहते हैं, डिवोटी नॉन डिवोटी। हमें देखिएगा, हम लोग हमेशा ना जब बातचीत करते हैं ना डिवोटी नॉन डिवोटी करके बात करते हैं। अपने आप को डिवोटी मानते हैं, दूसरे लोगों को नॉन डिवोटी मानते हैं। तो सांसारिक जीवन में लगे होते हैं। तो भगवान डिवोटी को भी दिन में 24 घंटा देते हैं। उनके लिए भी ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल है, सांस ले पा रहे, जीवन यापन कर पा रहे हैं, जीवन जी पा रहे हैं। उनके लिए दिन होता है, उनके लिए रात होता है, उनके लिए सब ऋतुएं होती है, सब कुछ जो एक नॉन डिवोटी के लिए भी भगवान वही चीज में को रखते हैं। नॉन डिवोटी के लिए जो 16 माला जप नहीं करता है, 4 नियम पालन नहीं करता है, उसके लिए भी भगवान ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं। उसके लिए भी दिन हो रहा है, रात हो रहा है। सेम प्रोसेस डिवोटी और नॉन डिवोटी दोनों के लिए सब कुछ दे रहा है। तो इसमें कहते हैं भगवान समभाव हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं। तो फिर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने ऐसा क्या गलत किया अपने जीवन में जो मेरे साथ ऐसा दुर्घटना हो रहा है। तो वहां पर स्वयं मनु बताते हैं कि ये जो है, ये जीव के अपने कार्य है। वो अपने कार्यों के द्वारा अपने कर्मों का फल भोगता है। तो जरूरी नहीं है इस जीवन में हम इसी जीवन का कर्म फल भोग कर रहे हों। ये हमारे पिछले जन्म का भी हो सकता है, उससे उसके पहले जन्म का भी हो सकता है। तो बेसिकली हम अपने पिछले इस जीवन को लेके और अपने पिछले 99 मतलब 100 जन्मों का हम कर्म फल कैरी करते हैं। गुरु महाराज एक बार अपने लेक्चर में बता रहे थे कि हम अपने इस जीवन काल में 100 जन्मों का कर्म फल कैरी कर रहे हैं, 100 बर्थ। तो अब हमने कल क्या किया, परसों क्या किया, उससे पहले क्या किया, तो हमको याद नहीं रहता है। तो पिछले जन्म का, उसके पिछले जन्म का, उसके पिछले जन्म का कैसे याद रहेगा। तो 100 जन्मों का कर्मफल हम कैरी करते हैं, जिसकी वजह से हमको इस जीवन में, इस भौतिक जीवन में हमको सुख भोगना पड़ता है या हम कष्ट भी भोगते हैं। तो इसमें भगवान को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते। ये कहने का कारण क्या है कि ध्रुव महाराज वहां पर किस लिए आए हैं, अपने भाई का
मौत का बदला लेने के लिए। जब उसके भाई को मारा गया तो ध्रुव महाराज को कष्ट हुआ, और उसी वो सोच रहा है कि मैं बदला लूंगा तो मेरा कष्ट खत्म हो जाएगा। नहीं होगा। क्या किसी को मारने से हमारा मरा हुआ रिश्तेदार वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये चीज यहाँ पर समझा रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी शिक्षा है कि अगर हम भी बदले की भाव रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, तो हमारे कष्ट कम नहीं होंगे, उल्टा हमारे कष्ट बढ़ेंगे, क्योंकि हम गलत कार्य में, जब हम किसी से बदला लेने का सोचेंगे तो हम गलत कार्य में लुप्त हो जाएंगे, और गलत कार्य में जब लुप्त होंगे तो उस गलत कर्मों के फल को भोगने के लिए हम दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जैसे कि हम पिछले इस जन्म में हम पिछले 100 जन्मों का फल कैरी कर रहे हैं, तो एक और जन्म लेंगे तो वापस से 100 का ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम इधर 99 जन्मों का वाइप कर दिए और अगले जन्म में हम वापस एक से स्टार्ट करेंगे या दो से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि अगला जन्म अगर जीरो, इस जन्म अगर जीरो हो गया तो हम इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेंगे, हम भगवत धाम में चले आएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम जो कर्म करते हैं उस कर्मों को बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, ताकि हम उस कर्म के बंधन में ना फंसे, कर्म फल में ना फंसे। तो ये चीज हमने कल पिछली बार पढ़ा था। आज इसमें हम लोग और आगे पढ़ते हैं। बहुत एक एक श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है, इतना रहस्यमय है, इतना जरूरी है हमारे जीवन के लिए, ये उपदेश। क्योंकि ये उपदेश कौन दे रहा है? स्वयंभू मनु। स्वयं जो प्रथम पुरुष हैं, ब्रह्मा जी के बाद जो प्रथम पुरुष हैं स्वयंभू मनु, जिनको सृष्टि में पॉपुलेशन देने का कार्य दिया गया, वो बता रहे हैं ये बात। तो कितनी बातें, कितने श्लोक मनु संहिता से आते हैं। माने मनु के उपदेश, मनु संहिता मतलब मनु ने जो उपदेश किया, वहां से भी कितने श्लोक हमारे जीवन के लिए आते हैं मनु संहिता में। तो आज हम लोग इसी श्रृंखला में और आगे पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया तत्सवितुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंगलाचल श्री जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम अध्याय 11। अध्याय का नाम है युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह। आज हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 21 से तो बात के लिखे हुए तात्पर्य को और अनुवाद को और तात्पर्य को। तो ये आता है पेज नंबर 446।
446 में आएंगे, मेरे बुक में आ रहा है 446। आप लोग देख लेंगे कहाँ पर आता है, एक पेज आगे पीछे हो सकता है अलग अलग एडिशन के अनुसार। तो स्वयंभू मनु आगे कहते हैं ध्रुव महाराज को, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है और वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार जीव आत्मा चाहे अल्प जीवी हो या दीर्घ जीवी, भगवान तो सदा ही दिव्य पथ पर रहते हैं और उनकी जीवन अवधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न प्रश्न नहीं उठता। तो कंपैरिजन हम लोग कई श्लोकों में पढ़ रहे हैं कि भगवान कैसे सब जगह उपस्थित है, भगवान कैसे अपनी शक्तियों द्वारा सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और बात कर्म फल के आधार पे बताई गई है कि अपने कर्म फलों के अनुसार मनुष्य का आयु कम होगा या आयु ज्यादा होगा। और भगवान को लेकिन इसमें ये सब चीज भगवान के ऊपर अफेक्ट नहीं करता है। भगवान के लिए हम जीवन अवधि नहीं दे सकते कि भगवान इतने साल जिएंगे फिर मर जाएंगे फिर दोबारा जन्म लेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान का आयु घटने बढ़ने का कोई प्रश्न प्रश्न ही नहीं था। तो ये कर्म फल के अनुसार कैसे हमको छोटी आयु या बड़ी आयु, लंबी आयु मिलती है, प्रभुपाद जी को तात्पर्य में समझाते हैं। भौतिक जगत में एक मच्छर तथा ब्रह्मा, ये दोनों जीवात्माएं हैं। दोनों ही शुद्ध स्फुलिंग हैं और परमेश्वर के अंश हैं। अपने अपने कर्म फल के अनुसार परमेश्वर द्वारा मच्छर या को अल्प आयु मिलती है और ब्रह्मा को दीर्घ आयु। किंतु ब्रह्म संहिता में कहा गया है कर्माणि निर्दहति, भगवान भक्तों के बंधनों को हटाता है। यही बात भगवत गीता में भी कही गई है, यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र। केवल परमेश्वर के प्रसन्न करने के लिए कर्म किया जाए, अन्यथा मनुष्य कर्म के कार्य कारण से बंध जाता है। कर्म के नियमों के अनुसार जीवात्मा शाश्वत काल के शासन के अधीन होकर विश्व भर में विचरण करता है और कभी यह मच्छर बन जाता है तो कभी ब्रह्मा। तो बुद्धिमान मनुष्य के लिए ये व्यापार लाभप्रद नहीं है। तो कंट्रोलिंग मेंटालिटी यहां पर बताया जा रहा है। तो जीवात्मा शाश्वत काल के शासन के अधीन होकर विश्व भर में विचरण करता है। तो काल के प्रभाव से उसका जन्म होता है, उसकी आयु की वृद्धि होती है और वे फिर मर जाता है, फिर दोबारा जन्म लेता है, कुछ साल तक जीवित रहता है, फिर मर जाता है। तो ये काल का प्रभाव है। हम सोचते हैं कि हम काल को मात कर देंगे, माने हम काल से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे कि वर्तमान युग में समय में साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिस्कवरी करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस प्रकार मृत्यु को मात दे सके, हमेशा जीवित रहें, कभी हमारी मृत्यु ना हो। 50 साल पहले भी बोल रहे थे बस कुछ ही समय में हम कुछ ऐसा निकालने वाले हैं जिससे लोग मरना बंद हो जाएगा, लोगों का मरना बंद हो जाएगा। 50 साल हो गया, अभी भी वही बोल रहे हैं बस कुछ समय में हम ऐसा कुछ निकालने वाले हैं, ऐसा एक डिस्कवरी करने वाले हैं जिसमें लोग मरना बंद कर देंगे, तो लोगों की मृत्यु नहीं होगी। फिर वो 50 साल बाद भी यही बात सुनेंगे और 50 साल में भी यही बात सुनेंगे, करते 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 लास्ट में क्या लोगों का आयु ही 50 साल नहीं रहेगा, तो लोग बोलना भी बंद कर देंगे। क्योंकि ये सत्य है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होना निश्चित है।
तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह व्यवहार लाभप्रद नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अगर वो व्यक्ति बुद्धिमान है तो वो इस चक्कर से बाहर निकलने का कोशिश करेगा। अगर वो बुद्धिमान नहीं है, मतलब अगर वो बेवकूफ है, तो वो इस भौतिक जगत में फंसे रहने के ही कार्य करेगा, भोग करेगा, इंद्रिय तृप्ति करेगा, निकलने का प्रयास नहीं करेगा। जैसे आप देखेंगे या आपने सुना होगा कई लेक्चरों में, प्रभुपाद जी भी कई बार बताते हैं कि एक कसाई कसाई के दुकान के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, और बकरे के सामने ना पत्ते रख देते हैं, और बकरा क्या होता है, वो पत्ते खाने में बिजी रहता है। उसको ये नहीं पता कि अभी मैं ये पत्ता खा रहा हूँ, 5 मिनट बाद मैं, वो कसाई मुझे अंदर लेके जाएगा और मुझे मार देगा और मेरे मांस को बेचेगा। उसको ये ज्ञात नहीं है, उस बकरे को ये ज्ञात नहीं है कि सामने उसकी मृत्यु है 5 मिनट बाद, और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पत्ते खाने में अपने आप को, मतलब भोग करने में अपने आप को लगा के रखा। क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ है, उसमें बुद्धि नहीं है। उस बकरे को केवल इतनी ही बुद्धि है कि मुझे वो खाना कैसे मिलेगा, बस। वो किसी का वफादार नहीं है कि भाई जैसे कुत्ता होता है, वो बोलता है ये मुझे खाना खिला रहे तो मैं उससे वफादारी करूंगा। बकरे में इतनी अक्ल नहीं है। 5 मिनट बाद कटने वाला, लेकिन यहाँ पर मजे से खा रहा है, आह यही मेरा जीवन है, ये सोच के वो खा रहा है, यही मेरा जीवन है। तो हमारी भी मृत्यु 5 मिनट बाद, 5 घंटे बाद, 5 महीने बाद, 5 साल बाद, हमारी भी मृत्यु निश्चित है। 10, 20, 25, 50 साल भी हमारी मृत्यु निश्चित है, और हम अभी भी सोचेंगे हम भोग कर देंगे, हम खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, ऐश करेंगे, ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो ये बुद्धिमान मनुष्य के लिए ये सही नहीं है ऐसा करना। ऐसा अगर वो करता तो बुद्धिमान नहीं है। गोपाल जी आगे लिखते, कुछ लाइनों को हम लोग स्किप करते हैं। जीवात्मा का सबसे बड़ा हित इसी में है कि वह भगवत भक्ति में लगा रहे और भगवान के परम धाम को जाए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का उपदेश है, मित्र तुम काल की तरंगों में बहे जा रहे हो, तुम यह समझने का प्रयास करो कि तुम भगवान के चिरंतन दास हो। तुम सब कुछ तब सब कुछ रुक जाएगा और तुम सदा सुखी रहोगे। तो अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना, यही एक तरीका है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को छुटकारा दिलाना। ऐसा जब करेंगे, भगवान के दास बनेंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे, तभी हम एक्चुअली में हम सुखी होंगे। अभी तो लग रहा है हम सुखी है, अभी तो केवल आभास कर रहे हैं, फील हो रहा है, पर एक्चुअली में सुखी नहीं है। अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 22 के अनुवाद को पढ़ते हैं। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छाओं के कारण बताते हैं। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि तुम सुख भोग रहे हो, कर्म फल, जो तुम्हारा कर्म फल है, तुम्हारे कर्मों, ये सुख तुम्हारे कर्मों से मिला है, ये दुख भी तुम्हारे कर्मों से मिला है।
कहते हैं ना, कुछ एक बीच में कई साल पहले आई थिंक कोई सॉन्ग था कि क्या था, तुम एक 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, भला करोगे भला होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। तो वो कहते हैं ना, जो भीख मांगता है बोलता है अरे कुछ दे दो, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे बच्चों का भला होगा, तुम्हारा धंधा अच्छा चलेगा, ऐसा चलेगा वैसा चलेगा। तो बोलते हैं 10 रुपया दे दो, हम तुमको आशीर्वाद देता है कि तुम्हारा धंधा अच्छा चलेगा। तो इस पे ना मुझे एक जोक याद आ गया। पता नहीं, हर चीज में ना, मैंने स्कूल के टाइम में ना बहुत सारे जोक सुने थे, तो इससे ना रिलेट हो जाता है, छात्रों से ना वो जोक रिलेट हो जाता है। सुनना चाहेंगे क्या? ना सीरियस टॉपिक में जोक नहीं लाना चाहिए। नहीं, सुने? ऐसा ओके, सुना सब लोग दीजिए हंस रहे सर। हैं तो सुन ही लेते हैं जोक पे। तो जो कुछ इस प्रकार है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर से ऑफिस के लिए जाता था, तो उसके वहां पर एक भिखारी होता था, उसको वो 1 रुपया देता था। एवरी डे उसका नियम था, 1 रुपया भिखारी को देता था। कुछ समय बाद, 6-8 महीने ऐसे हुए, तो उसने भिखारी को 50 पैसा देने लगा। वो 50 पैसा दिया दिया दिया, फिर 1 1 1.5 साल बाद भिखारी को 25 पैसा देने लगा। तो भिखारी बोले बाबू क्या कर रहे हैं, चीजों का दाम बढ़े जा रहा है, आपका भिक्षा कम होते जा रहा है। पहले आप 1 रुपया देते थे, फिर 50 पैसा देने लगे, अब 25 पैसा दे रहे हैं। 25 पैसा में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो बोले यार पहले ना मैं अकेला रहता था, मेरे खर्चे कम थे, तो मैं तुमको 1 रुपया देता था। फिर मेरी शादी हो गई, मेरे खर्चे बढ़ गए, तो मैं तुमको 50 पैसा देने लगा। अब फिर बच्चा हो गया, खर्चे और बढ़ गए, तुमको 25 पैसा देने लगा। तो भिखारी बोलते मतलब आप अपना परिवार मेरे पैसे से चला रहे हैं। तो वो अपना, भिखारी लगा कि वो 1 रुपया मेरा हक है। अब वो आके क्या कर रहे हैं, मेरे पैसे से मेरे 1 रुपए को 25 पैसा कर दिया, तो मेरा 75 पैसा से अपना घर चला रहा है। तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि हम ना भगवान का दिया हुआ चीज है, तो हम सोचते हैं ना हम, भगवान कुछ नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, ये मेरा हक है। भगवान का, भगवान को हमको देना ये हक है। तो भगवान जब नहीं देते हैं या कम देते हैं, तो हम भगवान को दोष देते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जैसे वो भिखारी बोल रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे पैसे से तुम घर चला रहे हो। ऐसा तो उसका है, वो चाहे तो नहीं दे सकता है, लेकिन भिखारी ऐसा फील कर रहा है कि वो मेरे पैसे से घर चला रहा है। वैसे हम भी ऐसा फील कर रहे हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है ना। भगवान तो संभाव रखते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे कर्म फल जो हैं वो तय करते हैं कि सुख और दुख क्या हो है। तो लोग, कुछ कुछ लोग इसे प्रकृति का कारण मानते हैं कि प्रकृति का नियम ही यही है। भगवान बोल के कोई है ही नहीं, प्रकृति है, अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, प्रकृति का नियम। टिट फॉर टैट, जिसको बोलते हैं टिट फॉर टैट, ऐसा। तो कुछ कहते हैं कर्म फल है, कुछ कहते हैं प्रकृति का कारण है, कुछ कहते हैं तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था। अरे भाग्य कहाँ से आया भाई, किस पे लिखा भाग्य? ये नहीं, भाग्य में लिखा है बस, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो ये मेरे लिखा है। और कुछ कहते हैं शेष इच्छाओं के कारण है। शेष इच्छाएं मतलब बस यही जीवन है, यही आखिरी। देखिएगा किसी किसी सत्संग में ना बताया जाता है, बस यही तुमको एक जीवन मिला है,
इसी जीवन में तुम्हारे सारे कर्म फल खत्म हो जाएंगे और तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। बस इसी ये जीवन में तुम कष्ट भोग रहे हो, यही जीवन लास्ट है और तुमको कष्ट भोगने का जरूरत नहीं है। हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारा कष्ट का निवारण कर देंगे और तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अरे भाई, ये जीवन अगर आखिरी है, ये जीवन, इसी जीवन हमारा जो भी रिएक्शन है, कर्म फल इसी जीवन में खत्म हो जाएगा। तो पिछले जन्म के कारण जो हमको इस जन्म में हम लंगड़े लूले अंधे काने बहरे बने हैं, तो उसका क्या होगा? तो पिछले जन्म के कर्म को भोग करने के जब ये जन्म ले रहे हैं, तो इस जन्म के कर्म को कौन भोग करेगा? अगला जन्म तो लेना पड़ेगा। तो तुम कैसे कह रहे हो ये हमारा आखिरी जन्म है? इसी जन्म में हमारे सारे कर्म फल कटिएगा। तो अलग अलग लोग अपना अपना फिलॉसफी देते हैं और बेवकूफ लोग इस फिलॉसफी में फंस भी जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं भाग्य का कारण मतलब ज्योतिष कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, दार्शनिक कई प्रकार के होते हैं, मीमांसक, नास्तिक, ज्योतिषी, कामुकतावादी तथा चिंतक। तो ज्योतिष क्या कहेंगे? तुम्हारे भाग्य में लिखा था बोल के तुमको मिला। कामुकतावादी क्या कहेगा? बस इच्छाएं हैं, ये इच्छा पूरी करो तो तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ओशो ओशो फिलॉसफी ना, ये कामुकतावादी वाला फिलॉसफी है। अगर ओशो फिलॉसफी कोई जानता हो तो ये कामुकतावादी फिलॉसफी है। नास्तिक क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे प्रकृति का कारण है, बस अच्छा करे अच्छा हो रहा है, बुरा करे बुरा हो रहा है, ऐसा कहेंगे। तो ये सब अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के कहते हैं। परंतु कोई भी फिलॉसफी, चाहे वो मीमांसक का हो, नास्तिक का हो, ज्योतिष का हो, कामुकतावादी का हो या चिंतक का हो, ये किसी के पास इसका सलूशन नहीं है। वो लोग कारण तो बता देते हैं कि तुम क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो, हम इससे कैसे निकले, इसका सलूशन कोई नहीं बताता है। इसका सलूशन केवल भागवत बताता है, गीता बताती है, भक्ति जो करते हैं उसमें इसका आता है कि इसका सलूशन क्या है। इसमें आता है कि भगवान की सेवा, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी हम इन सब चीजों से निकल पाएंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य, हम लोग सेकंड पैराग्राफ आते हैं, तात्पर्य के सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, इस काम अथवा इच्छा को विनष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ चिंतकों का कथन है कि यदि कोई अपनी इच्छाएं त्याग दे तो पुनः मुक्त हो जाता है, किंतु इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि इच्छा तो जीवात्मा का लक्षण है। तो जीव इच्छा करेगा ही करेगा, मृत शरीर कभी इच्छा नहीं करेगा। जननिवास प्रभु एक बार अपने लेक्चर में बता रहे थे कि हमारी एक इच्छा हुई, हम तो सब लोग भगवत धाम से आए हैं, भगवान के अंश है, तो भगवत धाम से आए क्यों यहाँ पर? तो कहते हैं कि कुछ एक हमारी एक ऐसी इच्छा थी कि हम भगवान से अलग होके भोग करेंगे। तो ये जो भगवान से अलग होके सोचने की जो इच्छा है, ये भगवत धाम के नियमों के खिलाफ है। तो हमने भगवत धाम का नियम भंग किया, इसीलिए हम इस पृथ्वी में आ गए, इस भौतिक जगत में आ गए। जिस प्रकार ये देश की, हर प्रांत की, एक शहर की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को, नियम को अगर हम भंग करेंगे तो हमको यहाँ की पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ के नियम को भंग किया।
तो हमको इस शहर से निकाल के जेल के अंदर डाल दिया। वो जेल इस शहर के अंदर ही है, लेकिन शहर कितना बड़ा और जेल कितना बड़ा। इतने विशाल शहर में एक छोटा सा जेल है। उसी प्रकार भगवान की ये पूरी जो सृष्टि है, जिसमें भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सब कुछ आता है, इस पूरे सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा ये भौतिक जगत है, बाकी तो पूरा आध्यात्मिक जगत है। 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, 25% मटीरियल वर्ल्ड है। और इस मटीरियल वर्ल्ड में असंख्य ब्रह्मांड है। असंख्य ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड के जो 14 भुवन है, उस 14 भुवन में से एक लोक में, एक भुवन में पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी है। उस इतनी बड़ी पृथ्वी में, वो पृथ्वी में भी 2/3 पानी है, 1/3 जमीन है। इस पृथ्वी की भी जो 1/3 पार्ट में जो जमीन है, उस पूरे जमीन के अंदर में एक देश है जिसको इंडिया कहते हैं। उस एक देश के अंदर में एक स्टेट है, प्रांत है, जिसे वेस्ट बंगाल कहते हैं। उस पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर में, जहां पर अभी करीबन 6-6.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया, उस पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर में एक शहर है जिसका नाम है कलकत्ता। और उस कलकत्ते शहर में एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में एक घर है, एक बिल्डिंग है। उस पर्टिकुलर एक बिल्डिंग के एक फ्लैट के अंदर में, एक रूम के अंदर में हम एक जीव रह रहे हैं। तो सोचिए, वो एक जीव कितना शुद्र है, इतना छोटा है, और क्या इच्छा कर रहा है। हम भगवान के नियम को नहीं मानेंगे। अगर हम जैसे एक जीव कहते हैं कि हम इस स्टेट के नियम को नहीं मानेंगे, तो हम कहां जाएंगे? जेल में जाएंगे, जो कि इस शहर का ही है, इस देश में ही है, इस शहर में ही है, इस शहर की किसी एक जगह में है, एक पर्टिकुलर एरिया में है। पूरा शहर जेल नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में जेल है। इसी प्रकार पूरा ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की तुलना में ये भौतिक जगत बहुत छोटा है। और हम क्या है, इस भौतिक जगत में आके फंस गए, जेल में आ गए। भगवान बोले जाओ, नियम नहीं सीख पालन करना है, जाओ नियम सीख के आओ। फिर भगवत धाम का नियम सीख के आओ, तो वापस इधर आ गए। वह भगवत धाम जाने का नियम सीख रहे हैं कि भगवत धाम में भगवान की सेवा करनी है, आप इधर नियम सीख रहे हैं। जैसे जेल में नियम सीखते हैं कि बाहर में ये कानून है, इस कानून को तोड़ना नहीं है, अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, गलत कार्य में नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, नियमों का पालन करना है। तो हमको भी यहाँ पर भक्ति में आते हैं तो नियम का पालन करने के लिए बोलते हैं। मांस नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीना है, और अवैध संग नहीं करना है, 16 माला जप करना है। हमको नियम सिखाए जा रहे हैं। जब हम ये जैसे जेल के अंदर नियम सिखाए जाते हैं, तभी नियम को पालन अच्छी तरह से करेंगे तो जेल के बाहर आ जाएंगे, समाज में रहेंगे, भद्र लोगों के बीच में रहेंगे। वैसे ही जब 4 नियम पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, भक्त बन जाएंगे, तो भगवत धाम जाएंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, भगवान के संग में रहेंगे। तो इच्छाएं खत्म नहीं होगी। इच्छा जीवात्मा का लक्षण है। मृत शरीर कभी इच्छा नहीं करता है। जिस शरीर में आत्मा होगी तभी इच्छा होगी। यदि इच्छा न हो तो जीव आत्मा पत्थर के समान जड़ रहेगा। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छा को भगवान की सेवा की ओर मोड़ दे। तब इच्छा शुद्ध हो जाती है। जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत योनियां तथा उनके सुख दुख की व्याख्या करने वाले सभी सिद्धांत अपूर्ण है, परफेक्ट नहीं है। वास्तविक व्याख्या तो यह है कि हम सभी भगवान के नित्य दास हैं, और जो ही हम इस भौतिक संसार संबंध को भूल जाते हैं, तो ही हम इस जगत में
फेंक दिए जाते हैं। जहां हम विभिन्न कर्मों के द्वारा सुख या दुख भोगते हैं, हम इस भौतिक संसार में इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु इस इच्छा को शुद्ध करके भगवान की भक्ति में लगाना होगा, तब इस ब्रह्मांड के विभिन्न रूपों तथा अवस्थाओं में हमारा भटकना बंद हो जाएगा। तो इच्छा है हमारा ओरिजिनल स्वरूप है कि हम भगवान के नित्य दास है। इस रूल को हमने ब्रेक किया कि हम भगवान के नित्य दास नहीं है, तो इस भौतिक जगत में आ गए। अब इस रूल को वापस एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भगवान के नित्य दास है, तो वापस भगवत धाम चले जाएंगे। ठीक है, ये जब तक नहीं सीखेंगे तब तक इस भौतिक जगत में अलग अलग योनि में हम घूमते रहेंगे। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं, समय भी हो गया है, तो 2-3 मिनट और लेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, तो समय तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु माता जी, जी। हम लोग के आध्यात्मिक जगत में भी हम लोग की इच्छा होती है भोग करने की। यदि आध्यात्मिक जगत में रहेंगे तो वहां पे इच्छा होगी कि भौतिक जगह हमको भोग करना है, क्या तो बोले फिर माता जी? अगर हम आध्यात्मिक जगत में रहते हुए हम लोगों को भोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। हुई है तभी ये तो आए हैं नीचे। इसे तो भगवान कहते हैं, गीता में अगर आप एक श्लोक आता है, भगवान क्लियरली कहते हैं कि जो मेरे धाम को आता है वो दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आता। हम्म। तो जो मेरे धाम को वापस आता है वो इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता। तो वापस क्यों हम जाते हैं? इधर आए हैं बोल के तो बस ये एक ही बार आए हैं। यहाँ जब भक्ति सीख लेंगे वापस फिर कभी नहीं जाएंगे। मतलब आप जब वापस भगवान भगवत धाम चले जाएंगे तब दोबारा और नहीं आएंगे, क्योंकि सब पूरा ज्ञान हो गया। एक बार तो गलती की है, इस भौतिक जगत में आ गए, दोबारा वो गलती नहीं करे। भगवान कहते हैं जो वापस आ जाता है वो कभी दोबारा इस जन्म इस भौतिक जगत में नहीं घुसता, क्योंकि अब हम सीख जाएंगे कि नहीं, एक बार गलती कर लिए इस भौतिक जगत में आके दोबारा और नहीं आएंगे। तो भगवान इस श्लोक का, गीता में श्लोक का मतलब बहुत जरूरी है समझना। ये फर्स्ट टाइम है, अंत एक ही बार काले चामे में जीवात्मा का ओल है एक ना ही प्रभु। बार पतन होता है, जीवात्मा का आध्यात्मिक जगत से एक ही बार पतन होता है। सबका होता है ऐसा नहीं है। एक बार लेकिन आते हैं, एक बार आते हैं जब भक्ति करेंगे। जब तक भक्ति करके अपनी चेतना को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक इधर फंसे रहेंगे। लेकिन जब चेतना शुद्ध करके वापस चले गए भगवत धाम, तब और नहीं आने वाले, तब सीख गए, परफेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, अरे फिर क्लियर भगवत धाम हुआ? चले जाएंगे, फिर आध्यात्मिक जगत से भगवत धाम चले जाएंगे। भगवत धाम तो आध्यात्मिक जगत में ही है, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाएंगे। आध्यात्मिक जगत चालू होता है ब्रह्म ज्योति से, ब्रह्म ज्योति को पार करेंगे। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है, तो वो आध्यात्मिक जगत है। ब्रह्म ज्योति को जैसे थोड़ा सा और आगे पार करेंगे तो वैकुंठ लोक आएंगे। तो वैकुंठ लोक तो सब आध्यात्मिक जगत ही है पूरा, ब्रह्म ज्योति भी आध्यात्मिक जगत है। तो भगवान से निकली हुई ज्योति है। जैसे यहाँ पर भौतिक जगत में रोशनी कहाँ से आती है? सूर्य से भगवान से। आती है, सूर्य से आती है, चंद्रमा से आती है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, विद्युत है, वहां से लाइट है, ट्यूबलाइट है, टॉर्च लाइट है, फ्लैश लाइट है, मोबाइल लाइट है। लाइट है ना, लाइट से रोशनी आती है। तो वहां पर तो भगवान के शरीर से रोशनी आती है, ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति तो भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है। उस ब्रह्म ज्योति का प्रकाश सूर्य के पास है, कुछ हद तक सूर्य के पास है, थोड़ा सा सूर्य, तो सूर्य इतना तेज है, सूर्य का पूरा तेज उस ब्रह्म ज्योति से आता है। तो सोचिए एक सूर्य है, ऐसे हर ब्रह्मांड में सूर्य है। तो असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य सूर्य है, तो इन सभी सूर्यों की रोशनी ब्रह्म ज्योति से आती है। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्योति से रोशनी आ गई तो ब्रह्म ज्योति की रोशनी खत्म हो गई। नहीं, ब्रह्म ज्योति अपनी जगह पे है, क्योंकि भगवान से निकली हुई, भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है। तो एक बार तो गलती कर लिए, दोबारा और गलती नहीं करते। तो भगवान यही कहते हैं गीता में, तो वो आ जाएगा वापस, वो दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेगा। नहीं नहीं।
पुनः हरे कृष्ण। आवर्तिनो अर्जुना, आता है ना, पुनः आवर्तिनो अर्जुना, वो इस जगत में वापस नहीं आएगा। नहीं आया। जो मेरे धाम को आएगा वो इस वापस इस जगत में नहीं आने वाला। तो एक बार हम आ गए हैं, अब यहाँ पर इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि वापस और आने का नहीं होगा। ठीक है, सब हरि देख बोल, लिए, हरि बोल, सब कुछ देखने का हरि इच्छा था, देख लिए। ओके, हरि कहते हैं बोल ना, बहुत लोग कहते हैं जीवन में हर एक चीज का एक्सपीरियंस करना चाहिए। करना चाहिए। हम लोग वही एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं। ठीक है ना, राइट। हरि और बोल। कुछ पूछना है किसी को? हरे कृष्ण। और कुछ पूछना है किसी को तो बोले। विनीता सबनानी माता जी, ये बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। अभी माता जी ने बोला ना कि हम लोग अगर आध्यात्मिक जगह में जगत में जैसे कि गोलोक धाम या चले जाएंगे तो क्या वहाँ हमारी भोग करने की इच्छा रहेगी? तो अगर भोग करने की इच्छा रहेगी तो हम लोग को वहाँ एंट्री मिलेगी प्रभु? नहीं, भोग करने की इच्छा रहेगी, लेकिन वहां पर भगवान के साथ भोग करने की इच्छा होगी, भगवान से अलग होके नहीं। अभी तो भगवान के साथ, भगवान से अलग होके भोग करने की इच्छा बोल के यहाँ पर है। अब यहाँ पर आके सीख है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो जो भी भोग करना है भगवान के साथ भोग करना है, हमको भगवान से अलग होके भोग नहीं करना है, तो भगवत धाम में एंट्री मिल जाएगी। हर एक चीज में जब भगवान को डाल देंगे तो क्या होगा, भगवत धाम ही जाएंगे ना। कि भगवत धाम में भगवान के अलावा तो कुछ है नहीं, सब कोई तो भगवान की और सेवा में लगा हुआ है। वही मैंने सोचा क्योंकि भगवान एक के श्लोका में 16,108 रानियां, तो भगवान ने अपने आप को 16,108 रूपों में एक्सपैंड किया, तो सबको भगवान दिखे। भगवान के अलावा किसी को कुछ नहीं दिखा, कोई भी रानी को भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं दिखा। अभी जब भगवान, हम जब ब्रह्म विमोहन लीला में पढ़ते हैं कि भगवान क्या कर रहे थे, सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हम जब फोटो देखते हैं तो उसमें भगवान सेंटर में है, बाकी सारे ग्वाल बाल उनको घेर के बैठे हुए हैं। लेकिन हर ग्वाल बाल को ऐसा लग रहा था कि भगवान उसके साथ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि भगवान सेंटर में, हम लोग सब घेर के बैठे हैं। हर एक ग्वाल बाल को ये लग रहा था कि भगवान मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो ये भगवान की लीला है, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो हम जब भगवत धाम जाएंगे तो हमको ऐसा नहीं लगेगा कि भगवान कृष्ण एक है और हम सभी लोग मिलके एक कृष्ण की सेवा करना है। मतलब उधर मान लीजिए 2 करोड़ जीवात्माएं हैं, ऐसे तो असंख्य है, लेकिन मैं एक काउंटिंग के लिए बोल देता हूँ। हम 2 करोड़ जीवात्माएं हैं, भगवान एक है। तो 2 करोड़ जीवात्माएं के पीछे में हम कितना दूर लाइन में खड़े रहेंगे, और लाइन में खड़े रहे, जैसे अभी वोट में था ना, 300 आदमी थे, लेकिन लाइन में खड़े रह के खड़े रह के खड़े रह के, बटन एक ही को दबाना है, लेकिन लाइन में खड़े हुए हैं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लाइन में खड़े रह के एक ही बटन को दबाना है। तो जिस लाइन में खड़े थे वहां से तो बटन दिख नहीं रहा है। तो जब बटन उस मशीन के सामने जाएंगे तभी वो बटन दिखेगा और दबाएंगे। मशीन के दूर रहेंगे तो बटन नहीं दिखेगा, क्योंकि मशीन तो रूम के अंदर था। लेकिन भगवत धाम में ऐसा नहीं है। भगवत धाम में अगर 2 करोड़ जीवात्माएं हैं तो 2 करोड़ जीवात्माओं को लग रहा है कि भगवान उनके साथ है, वही केवल भगवान को देख रहे हैं। जैसे भगवान ने जब गोवर्धन धारण किया, तो गोवर्धन जब धारण किया तो गोवर्धन के पर्वत के नीचे में छत्र में पूरा वृंदावन था। लेकिन हर एक, यहां तक कि एक गाय को, हर एक पक्षी को, हर एक पशु को, हर एक व्यक्ति को यही लग रहा था कि भगवान उनको देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे। तो हम भी जब भगवत धाम जाएंगे तो ऐसा भगवान हमको ऐसा फील कराएंगे कि भगवान हमसे डायरेक्ट सेवा ले रहे हैं। हम 2 करोड़ लोगों की लाइन में खड़े रह के नहीं जा रहे कि हम आज कब नंबर आएगा, भगवान की कब सेवा करेंगे। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, ये गोलोक धाम का स्पेशल फीचर है। 1:1 रिलेशन रहता है वहां पर भगवान के साथ हमारा, 1:1। ठीक है, हरे आई होप कृष्ण प्रभु। क्लियर हुआ जैसे कि माता हाँ जी। हाँ 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 भाई प्रभु, बहुत अच्छा क्लियर हुआ मेरे को। प्रभु ऐसा है ना, 1:1 तो यहाँ पर भी है, परमात्मा के रूप में सब में है। हाँ राइट, और यहाँ लेकिन यहाँ पर परमात्मा हम के उसको रूप में, महसूस नहीं कर पा रहे। हाँ वो हमारी है कमी, ये हमारी ओर से हाँ, कमी हमारी है, हम कमी वहाँ है। पे। उस कमी को हाँ उस वो कमी को हमारी जब हम कमी। परफेक्शन कर लेंगे तो भगवत धाम हाँ चले जाएंगे।
हाँ, पर यहाँ पे भी 1:1 मान सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के रूप में तो है ना, हमारी कमी की वजह से नहीं दिखते। राइट और वहां राइट पर भी 1:1 है, वहाँ भगवान स्वयं अपने को, हाँ अगर 2 करोड़ है राइट। तो 2 करोड़ के रूप में विस्तार कर लेते। थैंक यू हाँ प्रभु। नहीं, 2 करोड़ रूप में विस्तार नहीं करते, सबको ऐसे लगता है कि भगवान उसके साथ ही है, उसी के साथ ही उसकी सेवा ले रहे हैं, ये भगवान की अचिंत्य अच्छा शक्ति है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है। राइट। हाँ, ओके, शांति दादा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यस जब माता। हमारी मृत्यु होती है तो अगर हम भक्त हैं तो हमें भगवान के दूत लेने आते हैं, अगर हम भक्त नहीं हैं तो यमराज लेने आते हैं। तो प्रभु जी, जो मतलब जिनको भोग, मतलब जिन्होंने बुरे कर्म करे हैं, जो भी किया है, तो जैसे हमें जाते हुए जो दिखा बोलते हैं कि हमें इतना, जैसे जैसे कर्म करते हैं उस तरह से हमको सजा मिलती है, दंड दिया जाता है। तो उसके बाद भी तो कर्म फल भोगना पड़ेगा ही ना हमको। और वैसे भोगना पड़ेगा, पाप कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे ना, नरक में जाएंगे तो नरक में, जब नरक में सारे पाप कर्मों का जब फल भोगेंगे तो वापस इस पृथ्वी में आएंगे, और इस पृथ्वी में हमको नीचे की योनि में जन्म लेना पड़ेगा, नीचे की योनि में, इसलिए मानव वहां भी मनुष्य हमें से भोगना नीचे की पड़ेगा। योनि में जन्म लेना पड़ेगा। हम्म, अच्छे कर्म करेंगे, बहुत बहुत दान पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, जो स्वर्ग में जब अवधि खत्म हो जाएगी तो वापस इस पृथ्वी में आएंगे, मतलब पृथ्वी पर इस आकर पृथ्वी भी में हमें आएंगे तो भोगना एक अच्छे पड़ेगा। परिवार में, धनी परिवार में जन्म होगा, जहाँ पर फिर और पुण्य करेंगे, तो ऐसा है। थैंक यू। ठीक है? ये तो गीता में पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं गीता में, जगह जगह पर प्रभुपाद जी भी, यहाँ पर भी एक तात्पर्य में था, यहाँ पर मैंने उस पोर्शन को स्किप किया, मैं सोचा आप लोग सब लोग को तो ये ऑलरेडी नॉलेज हो गया है, इसलिए उस पोर्शन को मैं स्किप कर दिया। इसके पिछले वाले श्लोक के 21 नंबर श्लोक के तात्पर्य में तो लिखा हुआ ही है ये बात, मैंने तो उसको स्किप कर दिया। तो वहां तो जैसा याति देवा व्रता देवान, ये तो गीता का श्लोक आता ही है ना। प्रभु 9 चैप्टर में है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, और कुछ पूछते हैं किसी को? नहीं, ठीक है, तो फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस, बोलिए। प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में भी श्लोक में बताया गया था कि लाखों करोड़ों लोगों में कि जो भगवान की है, भगवान को जो समझ पाते हैं, और उन हजारों करोड़ों में, लाखों करोड़ों में भी कुछ हजार पर ही मतलब कि भगवान की कृपा होती है, और उस हजारों में भी एक विरला व्यक्ति होता है जिस पर भगवान की इतनी कृपा होती है, तो वह उस भक्ति मार्ग में जाता है और भगवान की चरणों में अपने आप को समर्पण करता है। प्रभु जी, तो प्रभु जी, जो हम लोग भक्ति में आए हैं, तो उन हजारों लाखों करोड़ों में से मतलब कि हम लोग जो है वो हमारे ऊपर जो कृपा हुई है, तो वो उसी की वजह, उनकी भगवान की वजह से ही हम लोगों को इस मार्ग में आए हैं। तो उन हजारों करोड़ों में देखिए कि हम लोग कितने लक्की हैं कि हम लोग भगवान को समझ पाए, फिर उसके बाद हम उनको समर्पण कर पाए और आज भक्ति में आए। तो मतलब कि उसके बावजूद भी हम लोग मतलब कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कितना मतलब कि हर चीज में कई चीजों को टाल देते हैं, या फिर उसको भटक जाते हैं, या फिर बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं वैसा कर लेंगे। यानी कि गुरु की जो आदेश है या फिर उनका जो नियमों का पालन है, तो हम उनको ठीक से कर नहीं पाते। यानी उस अपॉर्चुनिटी को जो भगवान ने हमें लाखों करोड़ों लोगों के बीच में दी हुई है, उस अपॉर्चुनिटी को भी हम लोग इतना मतलब कि वो कर लेते हैं कि टाल देते हैं, या फिर उनकी उसको लाइटली ले लेते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग, भगवान हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लेकिन हम लोग उसको पा नहीं सकते। तो ये कितनी कमियां हैं, ये भागवतम में आज मतलब कि भगवान प्रभुपाद जी हमें उसके जरिए बता रहे हैं। तो शास्त्र और गुरु कितने अहम है हमारी लाइफ में, ये हमें मतलब कि बताते हैं। ये मतलब कि आज बहुत सारी चीजें जो है हम लोग को इससे पता चल जाती हैं कि हम लोग के अंदर कितनी कमी है, और हम कितनी अपॉर्चुनिटी को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो वो भी हम लोग को पता चल जाता है। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अभी तो आप लोग को सबको फिलोसफी आ जाएगा, बोलना है कि सब लोग भक्ति शास्त्री कर लिए है, अभी सब लोग बोलेंगे फिलोसफी। अच्छा अच्छा, अभी सब लोग प्रचारक, भक्ति शास्त्री करने का मतलब ही यही है कि आप लोग अभी सब प्रचारक बन जाए, प्रचारक बन जाए।
तो प्रभुपाद तो कहते हैं मुझे लाखों लाखों आचार्य चाहिए जो इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, बहुत बहुत संख्या में थी, तभी पूरे विश्व में कृष्ण, पूरा विश्व तभी कृष्ण भावना भावित होगा। प्रभु जी स्वयं भक्तों रियलाइज की कृपा करेंगे। से, भक्तों की कृपा हाँ, से ही आज मतलब कि हम लोग का जो भक्ति शास्त्री है पूरा कंप्लीट होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा हाँ, है, कि इतना सहयोग सबको मिला है सब सर्टिफिकेट मिलेगा, सबसे। हाँ, सब लोग अपना नाम तो लिखवा रहे हैं बहुत कि ये नाम से सर्टिफिकेट बनेगा, एकदम कि, बढ़िया। कि बहुत ज्यादा मतलब कि चीजें मतलब कि 2 साल में बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में मतलब कि चेंज हुई हैं। भक्ति शास्त्री से हम लोगों को मतलब कि चलो एक नॉर्मल हम लोग क्लास ले रहे हैं और शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसके कि भी अलग करके हम लोग अगर भक्ति शास्त्री कर रहे हैं तो मतलब कि बहुत सारी चीजें सीखी हैं हम लोगों ने, कि उसमें हम लोगों के अंदर कितना मतलब कि चीजें खत्म भी हुई हैं और हम लोग आगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो बहुत कमियां हम लोग को महसूस हुई हैं। अभी तो आप फेमस हो जाएंगे भोपाल में, 32 साल कर लिए तो। आई डाउट भोपाल में कुल कितने भक्त होंगे जो भक्ति शास्त्री किए होंगे, उधर तो ज्यादा है नहीं उतना। नहीं प्रभु जी, वो जो आज दीक्षित लोग भी हैं वो लोग भी मतलब कि अभी भक्ति शास्त्री नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो सोचिए ना, आप अभी फेमस हो जाएंगे भोपाल में, वो भगवान की कृपा 50 जगह है, में। गुरु महाराज की कृपा है और भक्तों की कृपा है प्रभु जी जो कर पाए हैं। और उसमें भी हम लोग को वो हो रहा था कि डाउट हो रहा था कि मैं शायद नहीं भी कर पाऊं क्योंकि घर में इतनी सिचुएशन आ गई थी, तो उसमें भी भगवान ने मुझे इतना साथ दिया है, तो मतलब कि उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि मैं तब यहाँ तक पहुंच क्या के पाई। श्लोक भी फटफट फटफट बोल देंगे, गीता के श्लोक भी फटफट बोल बहुत मतलब कि साथ भक्तों के साथ की वजह से ही हुआ है प्रभु जी, और शिक्षा गुरु की वजह से ही हुआ है। और खास करके मतलब कि जो अ, हम लोगों के जो एग्जाम ले रहे हैं वो उन्होंने कितना साथ दिया है, जैसे कविता माता जी हैं और राखी माता जी है, हम लोगों को साथ ले लेके पढ़ा पढ़ा के इतना मतलब कि आगे लेकर आए हैं कि आज वहां अंतिम प्रौढ़ में पहुंच गए हैं हम लोग। रहे। उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं दिल से। हरे बहुत कृष्णा, दंड प्रणाम। ठीक है। हरे कृष्ण हरे प्रभु, कृष्णा भक्ति प्रभु जी। शास्त्री करने के बाद दीक्षा ले सकते हैं? हाँ, क्या बोलिए, दीक्षा लेने के क्या लिए बोली माता जी? भक्ति जो दीक्षा लेने के लिए भक्ति शास्त्री करना जरूरी है क्या? नहीं, ब्राह्मण दीक्षा के लिए भक्ति शास्त्री जरूरी है, हरिनाम के लिए जरूरी नहीं है। हरिनाम के लिए 16 माला जब 4 नियम पालन। अभी तो पूरा ग्रुप में क्राइटेरिया आया था ना, क्या क्या करना है, शेल्टर के लिए क्या करना है, और अभी दीक्षा के आशा लिए क्या रानी माता करना है, जी से ब्राह्मण इतना दीक्षा सुना, तो ग्रुप में आया था। भक्ति शास्त्री तो करने का मन कर रहा है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा ठीक प्रभु है। जी, दंड प्रणाम। Yes, दंड प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, इससे रियलाइज हो रहा है कि अभी हम लोग को बैकुंठ धाम जाने में कितने जन्म लेने पड़ेंगे, अभी भी बहुत जन्म बाकी है। नहीं 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 नहीं, क्यों बहुत जन्म बाकी है? गुरु तो बोल दिए इसी जन्म में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। गुरु बोले तुम मुझे वचन दो, दीक्षा का मतलब क्या, गुरु बोलते तुम मुझे वचन दो कि तुम 16 माला जप करोगे, 4 नियम पालन करोगे। अगर तुम मुझे ये वचन देते हो कि तुम ये आजीवन ये करोगे, तो मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं तुमको इसी जीवन में भगवत धाम लेके जाऊंगा। ये तुम्हारा तो आखिरी क्या हम जन्म है। समझे, ये नियम तो हम लोग कर ही रहे हैं प्रभु, तो तो ये तो गुरु और शिष्य का कॉन्ट्रैक्ट है ये। जैसे गुरु लेकिन शिष्य का जो दीक्षा है, ये गुरु मन शिष्य का नियम पालन कॉन्ट्रैक्ट है। कर रहे इसमें हैं। जगन्नाथ जी साक्षी होते हैं, भगवान साक्षी होते हैं इसमें। तो न गुरु अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, ना शिष्य तोड़ सकता है। दोनों में से कोई भी एक अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो भगवान देखेंगे फिर। तो भगवान कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं होने देंगे, भगवान इसलिए उसके साक्षी होते हैं। इसीलिए तो यज्ञ होता है, उसमें भगवान साक्षी होते हैं। शिष्य वचन देता है कि मैं 16 माला जप करूंगा, 4 नियम पालन करूंगा। गुरु वचन देता तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो नियम तो पालन हो ये रहे टेंशन, हैं जैसे। ये आखिरी जन्म है, जब सोच लीजिए बस, ये आखिरी जीवन हरि है। बोल। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके गुरु दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आए, तो आपको अच्छी तरह से भक्ति करके भगवत धाम जाना है। क्योंकि आप अगर वापस आए तो गुरु अपना वचन पूरा करने के लिए फिर से गुरु को भी आना पड़ेगा। यार तुम कैसे रह गया, तुम्हारे चक्कर में हम आ गया। जैसे होता है ना कि एक बस है, बस में 45 पैसेंजर हैं, 45 पैसेंजर में से एक लीडर भी है। अब उसमें से 43 लोग उतर गए, एक 44वां पैसेंजर रह गया। अब वो नहीं उतरा, या 45 लोग में से 44 उतर गए,
एक नहीं उतरा तो जो उस ग्रुप का इंचार्ज है वो बोले अरे ये आदमी कहाँ गया, वो वापस भागेगा बस के पीछे और जाके उस पैसेंजर को नीचे उतारेगा। तो हम उस पैसेंजर की तरह, तो हम इस भौतिक जगत में आ गए, अगर हम अटके रहे इस भौतिक जगत में तो गुरु दोबारा आएंगे, बोले यार तुम कैसे रह गए यहाँ पर, चलो वापस आया, तुमको लेने के लिए खाली वापस आया, चलो सब लोग तो चले गए, तुम एक क्यों रह गए इधर, चलो चलो चलो, तो गुरु दोबारा जन्म लेंगे। तब आप तो ये नहीं चाहते ना कि गुरु वापस इस भौतिक जगत में आए, तो हमको भी नहीं आना है, हमको भी ऐसे कार्य करने की हम भी चले जाए, आखिरी जन्म करें और गुरु भी हम ऐसा रहे। तो हम अपना सोच रहे हैं। अभी सोचिए गुरु के 1 लाख शिष्य है, 1 लाख शिष्य में से 99,999 भगवत धाम में चले गए, लेकिन गुरु हमारे पास इधर बैठे हैं, तो वो 99 तो उनका जो होगा 99,999 शिष्य को कौन देख रहा है फिर वहां पर, उधर भी तो गुरु हमारे रही हैं, और गुरु मेरे लिए इधर आ गए। मैं वही तो हमको पूछने तो वाली थी, हम बाकी अपने क्या बारे होगा। में नहीं सोचे, लेकिन एटलीस्ट उस 99,999 के बारे में तो सोचे कि उनको गुरु छोड़ के मेरे लिए आ गए, उनका क्या हो रहा है, उनको कौन टेक केयर कर रहा है, सबको जाना है, राइट। तो हरी ये बोल हमें मैं वही पूछने वाली थी प्रभु, बाकी होगा क्या होगा, एक के लिए तो गुरु बेचारे इधर आ गए, बाकी वहाँ हाँ लटक गए। नहीं वही लटके नहीं ना, भगवत धाम में कोई लटकता नहीं है, भगवत धाम में सब अटक जाते हैं, वो अटकने का जगह है, लटकने का जगह नहीं है। लटकने का मतलब है कष्ट भोगना, अटकने का मतलब है एंजॉय करना, तो वो लोग वहां एंजॉय करें, लेकिन गुरु के बगैर जो एक शिक्षा के कारण गुरु आता, तो गुरु बोले जल्दी जल्दी चलो, वहां पर सब लोग वेट कर रहे हैं, तब तो भगवान टेक केयर कर रहे हैं, फिर गुरु आया तो गुरु टेक केयर करते हैं, ठीक है। गुरु बोलते चलो ऐसे करो सेवा, ऐसे करो सेवा, ऐसे करो सेवा, ऐसे करो सेवा, इस भौतिक जगत में भी सिखा रहे, वहां पर भी गाइड कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप से गुरु हमको गाइड करते हैं भौतिक जगत में। अगर हम फुटबॉल भी खेलते हैं ना, मान लीजिए हम आध्यात्मिक जगत में जाके फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो गुरु हमारे टीम के कैप्टन है वहां पर गुरु, वो हमको बोलेंगे देखो कृष्ण को ऐसे चुप्पी दो, बॉल लेके जाओ, जाके गोल मारो, तो कृष्ण को उसमें मजा आएगा, बोले अच्छा चुप्पी दे दे चुप्पी दे, मैं भी चुप्पी लेता हूँ, तुम चलो लो गोल मारो, खुश हो रहे ना, गोल मार के खुश हो रहे ना, खुश हो, ऐसे है वहां पर। मतलब वो ये मैं सुना हूँ, मतलब बहुत अच्छे लेक्चर में, मैं इसको एक्सप्रेस वैसा नहीं कर पा रहा, लेकिन है वहां पर गुरु रहते हैं, वहां पर हमेशा 2 मीटर गोलकीपर, संगे रहेंगे। प्रभु गोलकीपर शिक्षा गुरु बनते मतलब मैं होंगे जब ये सब। लेक्चर सुन रहा था ना, मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा हो रही थी मेरी कि देखिए गुरु हमको नहीं छोड़े, कौन है हम, गुरु तो अभी ताजा ताजा हमको जान रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल वो दीक्षा दिए है, लेकिन गुरु इतना बड़ा दायित्व ले रहे हैं हमारे लिए, तो ये तो कोई साधारण बात नहीं है ना, बहुत बड़ी बात है, तो हमको अपना वैसा श्रद्धा रखना पड़ेगा। ठीक प्रभु जी, है। अभी जो 64 कलाएं जो हम लोग सुन रहे हैं, उसमें भगवान हाँ के बारे में हम लोगों को तो कुछ चीजें मालूम ही नहीं थी कि भगवान उनकी इतना कुछ करते हैं, या उनके अंदर इतने उनके गुण हैं, और हम जान ही नहीं पाते थे अगर हम लोग 64 कलाएं हम लोग नहीं सुन पाते। तो इतनी अच्छा उनकी सुन के आनंद आ रहा है ना कि भगवान के बारे में अलग अलग जो चीजें हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है वो 64 कलाएं सुन के। राइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम समय बहुत ज्यादा हो गया, 8 बज गया, आधा घंटा हमने एक्स्ट्रा ले लिया, हम यहीं पर ही विराम देते हैं आज क्लास को, हम लोग कल से आगे उससे डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, की जय, जय। की जय। हरे सभी भक्त हरे कृष्णा प्रभु। हरे धन्यवाद। कृष्णा सभी को। कृष्ण प्रभु।